सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह जो है तो कुछ न कुछ चर्चा का विषय हमारे पास होता है और आज की हमारी खास चर्चा, कल हमारे युवा साथियों ने इस पाषाण क्षेत्र को लेकर जो है तो एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के साथ जो है तो कई सारी वहाँ पर शर्तें भी रखी गई और थाना प्रभारी से जो है तो कई सारी बातचीत हुई और क्या क्या मांगे थी उनको लेकर के जो है तो कुछ चर्चाएँ करते हैं। हमारे साथ मानवेंद्र मिश्रा जी हैं, पंकज पांडे जी हैं। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्षेत्र की गतिविधियों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी भालूमाड़ा थाने के अंतर्गत निवासियों को मेरा जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र की ये हालत हो गई, दुर्भाग्य ये हो चुका है कि हमारे सुरक्षा कर्मी जो हमारे थाना अंतर्गत लोगों को सुरक्षा देने का कार्य करते हैं, आज वही सुरक्षित नहीं है। पिछले कुछ दिनों में आप देखे होंगे कि ग्राफ इतना ज़्यादा अपराध का बढ़ चुका है कि आम जनता के मन में पुलिस को लेकर बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। और अब तो देखने में ये भी मिल रहा है कि माफियाओं के द्वारा पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या उम्मीद करेगी पुलिस से? कहीं भी देखेंगे आप, छोटे हों बड़े हों, बड़े और छोटों में अंतर समझने की बात यह है कि जो बड़े अपराधी हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है पिछले 6-8 महीनों से। मैं तो बात करूंगा इस विषय में। और जो छोटे लोग हैं, छोटे तबके के मतलब लोग हैं, अगर अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं तो पुलिस के द्वारा उनके ऊपर तत्काल कार्यवाही कर दी जाती है, जो सीधा सीधा अंतर दिखाता है बड़े अपराधियों, बड़े माफियाओं में और छोटे छोटे। जैसे अब अवैध शराब बेचने का कार्य जो छोटे लोग अपने जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं, आज उनको पुलिस कभी भी पकड़ लेती है, कभी भी अंदर कर देती है। लेकिन जो राजस्व वाली वाइंसाफ है, जिससे हमारा मध्य प्रदेश नशा मुक्त जल्दी हो जाता है, राजस्व हमारे प्रदेश का बढ़ रहा है, तो वहाँ वो बड़े ठेकेदारों के द्वारा इतना ज़्यादा मात्रा में पैकारी करवाई जाती है, ना उसके ऊपर कभी एक्शन होता है ना कुछ होता है। जब भी कहीं एक्शन होता है तो वही आदिवासी भाई बहनों के यहाँ जो कच्ची बनाते हैं 2-4-5 लीटर, उनके ऊपर तत्काल कार्यवाही होती है और ना जाने कहाँ कहाँ का केस उनके ऊपर थोप दिया जाता है। अब बाकी तो आप भैया जान ही रहे हैं, देख रहे हैं सब चीज़, अपराध किस तरह से बढ़ रहा है, चोरी किस तरह से बढ़ रही है। चोरी तो लगातार क्षेत्र में ऐसा कि लोगों के घर के गेट तक उखड़ गए कैमरे के सामने से। आज़ाद चौक, जिसका नाम पहले लोग चम्मच चौक के नाम से जाना जाता था, आज़ाद चौक, वहीं पे ह्यूमन्स मेडिकल स्टोर के सामने अच्छा खासा बड़ा गेट उठा ले गए चोर, कोई कार्यवाही नहीं। कॉलोनी के अंदर कभी कोयला चोरी हो रहा, कभी लोहा चोरी हो रहा, कभी कुछ हो रहा, लेकिन पुलिस को कोई मतलब नहीं। ज़रूर मुझे लगता है कि कुछ बड़ा संरक्षण चलता है और कई तरह की बातें भी आती हैं। कल शाम को भी कि ट्रैक्टर को पकड़ने का एक मामला सामने आया था, पता नहीं क्यों, लेकिन पुलिस कार्यवाही नहीं करती है। मानवेंद्र, आपका क्या मानना है? देखिए, अब आपको जानकारी है, ये हमारे थाना क्षेत्र में हर तरीके के अवैध काम, जुआ हो, चोरी हो, अवैध शराब हो, अवैध उत्खनन हो, रेत हो, कोयला हो, कबाड़ हो, बहुत ज़्यादा फल फूल रहे हैं। कल आप लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है जी, उस ज्ञापन सौंपने के दौरान कितनी संख्या लेकर के आप लोग जाते हैं और कौन कौन से दल आप लोगों के साथ थे? युवा कांग्रेस था, पूरा युवा कांग्रेस था हमारे साथ, सारे पदाधिकारी थे हम। तो क्या आप लोगों ने क्या क्या मांगे रखी वहाँ पर थाना प्रभारी के सामने? देखिए, हम मांगे यही रखी जो 2-3 दिन पहले एक पता चला, एक जुए का भी पता चला, उसमें भी कुछ छेड़छाड़ हुई, 4-5 लोगों का नाम हटा दिया गया। और जो यही रेता चोरी का मामला सामने आता है, सारे पत्रकारों द्वारा सोशल मीडिया में बताया जाता है कि 30,000 रुपये में मामला फिट, 30,000 दो, रेता चोरी करो। तो फिर टीआई साहब इसमें खंडन क्यों नहीं करते? अगर ये मामला गलत है तो धड़ल्ले से रेता चोरी हो रहा है। यही सब मामलों को लेकर थाने में ज्ञापन दिए कि ये अगर बंद नहीं होता है, साफ कहना है हमारा कि कल हम गांधीवादी तरीके से ज्ञापन दिए हैं, और अगर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, अवैध गतिविधियाँ बढ़ती जाएंगी, तो हम भगत सिंह का भी रूप लेकर थाने का घेराव करेंगे। पंकज जी, अब आती है क्षेत्र की बात, जहाँ पर क्षेत्र में कई सालों से जो चल रहा है, सरकारें किसी की भी आए जाए उससे तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो है कौतूहल वाली स्थिति होती है यहाँ पर। जैसा कि आपने कहा कि शराब पकड़ने के मामले को लेकर के हो, चाहे रेत
रेप चोरी के मामले को लेकर के यहाँ पर एक संशय का विषय बना हुआ है। जैसा आपने कहा कि बड़े लोगों पर कार्यवाही नहीं होती और सिर्फ छोटे लोगों पर होती है, लेकिन अब आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे इन सब विषयों को लेकर के? कल हम सभी ने ज्ञापन के माध्यम से टीआई साहब को यही बताया है कि आगे इस तरह की कार्यवाही न हो, चेहरा देख के कार्य न किए जाए, कार्यवाही चेहरा देख के न की जाए, पार्टी देख के न की जाए, आम आदमी को भरोसा दिलाए पुलिस। और छोटे हों बड़े हों, अगर कार्यवाही करना है तो चाहे माफिया हो चाहे छोटा सा एक गुंडा हो, सबके ऊपर बराबर कार्यवाही होनी चाहिए। और बाकी पूरे देश में मुझे लगता है कि अब गुंडा राज चालू हो चुका है, स्वच्छता के नाम पे लूट हो रही है, हर जगह लूट ही लूट हो रही है। लूट के अलावा और इस मध्य प्रदेश और भारत में कुछ बचा नहीं है। जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान जी का आप मामला देखेंगे तो कभी अनाज घोटाला कर देते हैं, कभी इनके मंत्री मिनिस्टर हमारे सवर्ण समाज को उटपटांग बोलते हैं, कभी ये जाते हैं तो सीधा कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। विपक्ष है कांग्रेस और भाजपा पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि ज्ञापन देने का काम या विरोध करने का काम कांग्रेस का है। शासन में बैठने वाले लोग अगर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो विपक्ष क्या करेगा, यही कहना चाहूँगा मैं। और साथ में क्षेत्र के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सब तरह की बातें जो अभी तक चलती आई थी रोजगार को लेकर और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, कोई उतना ज़्यादा इनमें मतलब अभी बदलाव देखा नहीं गया अभी तक। तो हमारे जनप्रतिनिधियों से, क्षेत्र के विधायक से, सांसद से, जो सब भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, उनसे हमारा युवाओं का यही मांग रहेगा कि अब इस क्षेत्र को भी रोजगार दें, नहीं तो यहाँ का युवा, आम युवा नशे की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है समय ख़त्म करने का। वो यहाँ से निकल रहा है, नौकरी की तलाश में है, तो कहीं नौकरी 2 लाख में बिक रही है, तो कहीं वो पेपर भर रहा है फॉर्म, तो 4 बार उसका इंटरव्यू के लिए बुला ले रहे हैं, तो कहीं वो इसका एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, 4 बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं इस राज्य सरकार में। तो युवा जाएगा तो जाएगा कहाँ भैया, नशे की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि सरकार तो अवैध के लिए कभी बोलेगी नहीं, युवा नशे के पीछे क्यों जा रहा है इसका कभी रीजन नहीं देखा सरकार ने। सरकार को राजस्व से मतलब है, अपने राजस्व को घर घर मोहल्ले मोहल्ले तक भारतीय जनता पार्टी ने शराब बेचने का कार्य किया है। और राजस्व बढ़ाने के लिए छोटे तबके के लोगों को दबा दिया जाता है और ठेकेदारों को पूरी तरह से खुली छूट दे दी जाती है कि आप अपनी पैकारी करिए, युवाओं को पिलाइए, बर्बाद करिए, इनको इतना पिला दीजिए और इतना गलत काम में इनको संलिप्त कर दिया जाए कि मतलब ये कभी रोजगार की मांग ही न कर सकें। तो मेरा यही मांग रहेगा, सरकार से भी ये रहेगा, शासन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कड़ाई से कार्यवाही करें। नशा करने वालों से ज़्यादा नशा बेचने वालों के ऊपर कड़ाई किया जाए, यही मेरा संदेश रहेगा। और सभी युवा साथियों से मैं ये निवेदन भी करूँगा कि ना नशा करें और ना करने दें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मानवेंद्र जी, आपका क्या मानना है? जैसे अभी पंकज भाई ने कहा कि यहाँ पर जो है तो नशा मुक्ति अभियान को लेकर के, क्षेत्र की गतिविधियों को लेकर के, तो एक कड़ी और भी यहाँ पर जुड़ती है। आप क्षेत्र को देख रहे होंगे, क्षेत्र में धीरे धीरे पलायन की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं पर यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये जो प्रेजेंट में जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए। पंकज भाई ने बताया भी अभी कि विधायक सांसद सारे भाजपा के हैं, प्रदेश में भी हमारी भाजपा की सरकार है और देश में भी भाजपा की सरकार है। और यहाँ के भाजपा नेताओं को ध्यान देना चाहिए और ऊपर विधायक, मंत्री, सांसद को बता कर यहाँ उद्योग कार्यालय, उद्योग लगवाएं, तो यहाँ पलायन की स्थिति न बने। और कुछ और रोजगार के कुछ यहाँ काम होने चाहिए। पंकज जी, आप? मेरा तो बस यही निवेदन रहेगा शासन प्रशासन से कि चेहरा देख के कार्यवाही न की जाए, कड़ाई से कार्यवाही की जाए। छोटा अपराधी हो, बड़ा अपराधी हो, माफिया हो, कोयला चोर हो, रेता चोर हो, कोई भी हो, पैकारी करने वाला हो, सबके ऊपर बराबर कड़ाई के साथ कार्य किया जाए, रोजगार की व्यवस्था दी जाए। और युवा साथियों से भी निवेदन करूंगा कि सरकार की भी मदद करें। नशा मुक्ति अभियान अगर सरकार चलाना चाहती है तो सभी माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा कि सरकार का साथ दें,
जो हमारे क्षेत्र में रहवासी क्षेत्र में भट्टियां हैं, माताएं बहनें युवाएं खुद जाकर उस भट्टी को बंद करने का काम करें ताकि नशा मुक्त हो हमारा देश। सिर्फ कच्ची उच्ची वालों को पकड़कर या छोटे छोटे व्यापारियों को पकड़कर ही नशा मुक्त नहीं किया जा सकता। नशा मुक्त करने के लिए जो लाइसेंस में बिक रही है क्षेत्र में हमारे शराब, और यहाँ तक कि तो आपको मैं जानकारी दूंगा, आपको तो पहले से भी जानकारी होगी कि हमारे क्षेत्र में प्रिंट रेट से भी ज़्यादा भारी मात्रा में शराब बिकती है। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि ठेकेदार मनमौजी तरीके से लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जिस चीज़ में, जिस बियर में, जिस शराब में, जिस आरएस में, जिस एमडी में प्रिंट रेट 170 180 होता है, वो 250-250 में हमारे यहाँ मिलती है। और इसका आज तक कभी नहीं, हम कलेक्टर महोदय ना आबकारी विभाग किसी ने भी आज तक इसकी जानकारी नहीं दी। पूर्व में 2 साल पहले हम लोगों ने एक ज्ञापन के इस विषय में ज्ञापन दिया था और उसमें आबकारी विभाग को ही बताया था कि हमारे यहाँ लगातार प्रिंट रेट से ज़्यादा शराब बेची जाती है, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई। इससे सीधा प्रतीत होता है कि ठेकेदारों को खुला संरक्षण मिला हुआ है। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा, और इस चर्चा में बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के जो है तो कहीं ना कहीं पर आज का युवा वर्ग परेशान है। खासतौर पर क्षेत्र में अगर रोज़गार की बात करें और रोज़गार के साथ अगर कार्रवाइयों की बात करें तो बात सही है कि कहीं ना कहीं पर ऐसी कार्रवाइयाँ देखी जाती हैं जब छोटे तबके के जो लोग होते हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उन पर कार्रवाइयाँ जो है तो जोरदार होती है। लेकिन जो बड़े माफिया होते हैं, जो सक्रिय हैं आज भी कहीं ना कहीं पर, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ आज जो क्षेत्र की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यही हमारा नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र जो कि बहुत बड़े आयाम में, बहुत बड़े रूप में होता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं पर क्षेत्र की स्थिति ये है कि धीरे धीरे करके जो तो आबादी घटती जा रही है और सरकार ने या जिला प्रशासन ने कहीं भर से किसी भी तरीके से कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं की जिससे हमारे क्षेत्र में रोजगार को जो है तो पुनः रूप से जो है तो चालू किया जा सके। तो इस तरह की तमाम गतिविधियों के साथ अगर आज ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसी स्थितियां अगर चलती रहें तो तय है कि 2023 अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2024 में जो है तो लोकसभा का चुनाव होना है, और इसके साथ जो है तो वर्ष 2025 का जो समय होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद ही कि किस स्थिति में होगा। क्योंकि यहाँ पर भले ही जो है तो धीरे धीरे करके जो है तो व्यापार बढ़ नहीं रहा, बल्कि आज की स्थिति में धीरे धीरे जो है तो निचले स्तर पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो चलिए इसके साथ जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा, और आज की जो हमारी ये खास चर्चा थी यहाँ पर हमारे युवा साथियों के साथ, मैं राजकुमार विश्वकर्मा, अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद। जय हिंद।